हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौरव और आज हम करेंगे लेट कोड का क्वेश्चन नंबर 20, वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें ब्रैकेट के पेयर्स देखने पड़ते हैं, क्या ब्रैकेट का पेयर सही है या नहीं। ओके, लेट्स सपोज अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास जो ब्रैकेट है ऐसा है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन और क्लोज है जो कि सही सीक्वेंस में है। ओके, तो ये हमें क्या रिटर्न देगा, तो ये क्या होगा, ट्रू। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, परफेक्ट, ठीक है। एक केस ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, ये रहा ये, ठीक है, और ये तो ये हमारा भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका सीक्वेंस क्या है, सही है। ठीक है, कभी आपने मैथ के इक्वेशन सॉल्व किए होंगे तो हमेशा पहले अंदर वाला सॉल्व होता है, देन बाहर वाला। ठीक है, तो सेम इसे ऐसा ही समझिए। ओके, तो ये अंदर वाला हो गया, ठीक है, और ये बाहर वाला हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका सीक्वेंस सही है, क्योंकि जो ये बाहर है इसका जो ओपन ब्रैकेट है वो इसके बाहर वाले क्लोज ब्रैकेट के साथ सही पेयर हो रहा है, और अंदर वाले के साथ भी सही पेयरिंग है, जो कि इनका सीक्वेंस भी सही है। तो ये हमें क्या रिटर्न देगा, ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे एक और केस आता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक और केस आता है ये वाला कि हमने पहले ये किया फिर देन ये कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये किया और ये कर देते हैं, ठीक है, ये हमें क्या देगा, फॉल्स। ओके, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इनका सीक्वेंस भी बिगड़ा हुआ है और इनकी पेयरिंग भी ढंग से नहीं है। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये बाहर है इसका, ठीक है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, और आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो अंदर है, जो कि इसकी सीक्वेंस को सही नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमें बस पेयरिंग सही करनी है इसकी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसके टॉपिक पे जाएं, जो कि ये रहा, तो इसने बता रखा है कि हम स्टैक की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टैक की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टैक हो गया। ठीक है, अब लोग पूछेंगे या फिर काफ़ी लोगों को पता होगा कि स्टैक क्या होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि स्टैक क्या चीज़ है। ठीक है, स्टैक, ओके, डी ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा स्टैक। ठीक है, एक लास्ट इन और एफ ओ मतलब फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, पॉप कहते हैं, ठीक है उसे। और जो हम आखिरी में डालते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मतलब जो हम डालते हैं उसे हम कहते हैं पुश। ओके, पुश कहेंगे या अपेंड कह देंगे। अगर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अपेंड। ठीक है, या फिर अगर हम स्टैक की बात कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, पुश बोलेंगे। क्लियर, क्लियर। ठीक है, हमने एक स्टैक बना दिया, ठीक है, जो कि लीफो पे काम करता है। लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। ओके, ठीक है, अब लेट्स सपोज हम दो केस ले लेते हैं। एक केस है ये वाला, ठीक है, ओके, और ठीक है, और एक केस है अपना, चलो अभी पहले इसी केस को देख लेते हैं। हम इसका एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरो लगा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एरो लगा लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लूप चलेंगे, बेसिकली लूप चलेंगे करेंट बी, लिख देता हूँ करेंट ब्रैकेट इन एस। ओके, तो इसका लॉजिक यहाँ पे कैसे काम करेगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले लूप के अंदर नहीं, पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा सेट बना के रख लेंगे। डेटा सेट बोलेंगे या फिर एक हैश मैप बना के रख लेंगे अपने पास। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट ही लिख देता हूँ, ठीक है। हमने इसका क्या बनाया, डिक्शनरी बनाई। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि मैं अपने पास डेटा रख सकूं कि जो ओपन ब्रैकेट है उनका क्लोजिंग ब्रैकेट कैसा दिखता है, उनका रिकॉर्ड मैंने अपने पास रख लिया है, ठीक है। ये ओके, और ये ठीक है। तो ये ब्रैकेट होगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। हमारे पास इतनी है, बेसिकली 3 ही होते हैं बेसिकली क्या होते ही 3 है ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, हमने एक ब्रैकेट का पूरा एक डेटा बना लिया है कि ओपन का क्लोज क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो भी ओपन ब्रैकेट है उन्हें एज अ की माना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे पास पहला क्या आया है, ये वाला आया है। ये वाला कौन सा, ये, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारा स्टैक क्या होगा, हमारा स्टैक, ठीक है। अभी शुरुआत में जो हमारा स्टैक होगा वो होगा खाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अभी करंट ब्रैकेट है हमारा उससे हम अपेंड करा देंगे या पुश करा देंगे, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पे आते हैं, ठीक है। इस वाले पे आया। अब हमारे पास भैया ब्रैकेट है स्टैक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस सही से, हम इसमें सीक्वेंसिंग भी देखेंगे, तो हम उस सीक्वेंस को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी आखिरी ब्रैकेट होगा, ठीक है, उसका क्लोजिंग ब्रैकेट देखेंगे। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे करंट ब्रैकेट के बराबर है तो हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे, ठीक है। उसे हम रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कि ठीक है, पता लगाओ कि जो स्टैक का जो -1 है, ठीक है, ठीक है, जो स्टैक का जो -1 है, ठीक है, क्या वो इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, इन ब्रैकेट, ठीक है। हाँ भाई ब्रैकेट के अंदर तो है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि उस ब्रैकेट का क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे केस लगाएंगे कि ठीक है भैया उस ब्रैकेट का हमें ये दे दो, ये, ठीक है, उस ब्रैकेट का हमें क्लोजिंग ब्रैकेट दे दो, ठीक है। तो ये इतना कोड हमें क्या देगा, क्लोजिंग ब्रैकेट दे देगा, सिंपल सिंपल। -1 पता ही होगा सबको, जब डीएसए कर रहे हो तो पता ही होगा, ठीक है, ओके। अगर वो इक्वल है हमारे किससे, करंट, आई एम सॉरी ये रिमूव हो गया, करंट ब्रैकेट से, तो हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे केस को एक जगह रख लेता हूँ यहाँ पे, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। ये मेरा पूरा केस लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा केस यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम दोबारा केस देखेंगे, ओके। क्या स्टैक का जो -1 ये रहा ब्रैकेट, ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर है, हाँ जी ये रहा है तो सही। एंड क्या ब्रैकेट जो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, क्या वो हमारे करंट ब्रैकेट के साथ इक्वल है, देखते हैं, नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपेंड करा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे अपेंड करा देंगे, ठीक है, ओके। हमने इसे क्या करा दिया, अपेंड करा दिया। अब हमारा लूप चला तो यहाँ पे आया, ठीक है। हमने क्या किया, क्लोजिंग टैग देगा, ठीक है। अब हमारा स्टैक क्या बनेगा, चलो चेक कर लेते हैं। हम दोबारा इस केस पे आए, हमने क्या किया कि -1 उठाया, ये रहा, ठीक है, -1 हमारा ये वाला, ठीक है, ठीक है। हमने क्या कहा कि क्या ये ब्रैकेट के अंदर है, हाँ जी ये रहा, ब्रैकेट के अंदर है, ये रहा, ठीक है। हमने क्या किया, उसका क्लोजिंग ब्रैकेट निकाला, ये रहा।
क्या क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे करंट ब्रैकेट के साथ मैच कर रहा है, जो कि हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा करंट ब्रैकेट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये रहा, ठीक है, हाँ जी कर रहा। तो हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। पॉप करने के बाद हमारा क्या होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। पॉप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेता है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होती है हमारी -1, ठीक है। तो हमने पॉप किया तो हमारा स्टैक क्या बन गया, अब ये बन गया, ओके। अब ये लूप आया आगे, ठीक है, ये लूप आया हमारा क्या आगे, यहाँ पे लूप आ गया, ठीक है। जब हमारा लूप यहाँ पे आ गया है तो अब हमारा करंट क्या बन गया, ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केस चेक करेंगे फिर से, क्या स्टैक का -1 जो कि हमारा क्या स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, क्या सॉरी ये नहीं, ये रहा, हाँ हमारा क्या ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्या ब्रैकेट के अंदर है, हाँ जी है तो सही, ये रहा, ठीक है, ठीक है, ओके। ये रहा उसका क्लोज ब्रैकेट मिल गया। तो क्या जो क्लोज ब्रैकेट हमें मिला है क्या वो हमारे करंट ब्रैकेट के साथ इक्वल है, हाँ जी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एम्प्टी स्टैक बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, तो ये वैलिड है, ओके। तो हमारा क्या है, ये वैलिड है, वैलिड, ओके। क्योंकि अगर इसमें एक भी ब्रैकेट बच जाता है स्टैक के अंदर तो हम ये मानेंगे कि उसका पेयर मिला नहीं, और जब पेयर मिला नहीं तो उसने पॉप किया नहीं, और पॉप किया नहीं तो ब्रैकेट वहीं का वहीं रह गया, और ये हमारा इनवैलिड हो गया पूरा, ठीक है, ओके। ये वाला केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसे करते हैं कोड, अब प्यार से कोड करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले ये बना लेंगे, ठीक है। हमने पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख लिया है, तो हमने अपना पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख लिया बना के कि भैया इसका क्लोजिंग टैग ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया। हम स्टैक बनाएंगे, ठीक है, एक लूप लगा देंगे कि फॉर, मैं यहीं से कोड उठा लेता हूँ, ठीक है, कहाँ है, ये रहा, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, हमने लूप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले ये वाला केस देखना है कि जो शुरुआत में जिसमें शुरुआत में स्टैक खाली होता है, कि अब अगर स्टैक नहीं है, नॉट स्टैक, ठीक है, तो उस वाले केस में अपन क्या करेगा, ठीक है। अगर स्टैक नहीं है तो उस वाले केस में अपने को क्या करना है, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड कर देते हैं करंट ब्रैकेट को, ठीक है, और कंटिन्यू कर देते हैं कंटिन्यू, ठीक है, हो गया, ओके। अब हमारा केस ये वाला चेक होगा, इससे कर देता हूँ कॉपी, ठीक है, इफ़, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अगर स्टैक का जो भी हमारा आखिरी ब्रैकेट है अगर वो हमारे ब्रैकेट के अंदर है, एंड अगर जो ब्रैकेट है, ठीक है, अगर हम उसका क्लोजिंग ब्रैकेट निकालते हैं और वो हमारा करंट ब्रैकेट के साथ इक्वल हो जाता है, तो उस वाले केस में क्या करेंगे, हम स्टैक से क्या कर देंगे, पॉप, ठीक है। स्टैक से पॉप किया, फिर हमने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अगर ये दोनों केस नहीं चलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ठीक है इसमें से कुछ नहीं चला, तो हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, करंट ब्रैकेट को अपेंड कर देंगे, ठीक है। अपेंड कर देते हैं करंट ब्रैकेट, ठीक है, अपेंड कर दिया, ठीक है, ओके।
अरे हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू 0। ये क्या देगा मैं बुलियन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। तो कोड चला के देख लेते हैं हम। ओके ठीक है, तो हमारा कोड चल गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है कि एक लूप चला है, एन तक चला है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, ओके अपेंड और ये। ठीक है, तो बेसिकली इनका तो यही होता है यार, इनका यही होता है, क्या बोलते हैं, बिग ऑफ वन। ठीक है, इसका भी बिग ऑफ वन होता है और इसका भी बिग ऑफ वन होता है। ठीक है, और इसका भी बिग ऑफ वन होता है। ठीक है, तो हमारे क्या आएगा, बिग ऑफ एन आ जाएगा। ओके, और इस टैग अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, बिग ऑफ एन। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है, वो डायनेमिकली, ठीक है, हम एक लिस्ट के अंदर अपेंड किए जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बिग ऑफ एन हो गया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए। बाय गाइस।